On my orders, the United States military has begun strikes on military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Listen, here's what you got. ये कहानी एक ऐसी बहादुर लड़की की है जिसने तालीम के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, जिसने गोलियों का सामना किया लेकिन अपनी आवाज़ कभी नहीं खोई। उसने दुनिया को दिखाया कि कलम और किताब की ताकत बंदूक से ज़्यादा होती है। उस बहादुर लड़की का नाम मलाला यूसुफ़ज़ई। इस कहानी का आगाज़ होता है पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके सवात से, जिसे लोग स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई 1997 मंगोरा सवात में पैदा हुई। उस वक्त सवात एक पुरअमन और खूबसूरत इलाका था। लोग तालीम और सकाफ़त से मोहब्बत करते थे और हर घर में बेहतरीन मुस्तक़बिल का ख्वाब सजाए जाते थे। मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई एक टीचर और स्कूल के मालिक थे। उनका यकीन था कि तालीम हर लड़के और लड़की का हक़ है। वो अपने इलाके में तालीम का पैगाम फैलाते थे और चाहते थे कि हर बच्चा स्कूल जाए। मलाला छोटी उम्र से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूल जाने का उसे जुनून था और वो कहती थी कि मैं डॉक्टर या लीडर बनूँ। फिर 2007 के करीब हालात बदलने लगे। अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की, The United States military has begun strikes on military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Listen, here's what you got. कई तालिबान फाइटर्स अपने इलाकों से भागकर सवात वैली में पनाह लेनी शुरू की। उन्होंने यहाँ के कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर शरीयत के नाम पर अपना असर जमाना शुरू किया। सबसे पहले मौलाना फजलुल्लाह नाम का एक बंदा सामने आया। उसने FM रेडियो पे डेली बयान देने शुरू किए, जिसमें वो कहता था कि लड़कियों का स्कूल जाना गुनाह है और लोगों को अपने इस्लामिक सिस्टम में शामिल होने का कहता था। लोग उसके रेडियो को मुल्ला रेडियो कहते थे। 2007 से 2009 तक उन्होंने धीरे धीरे सवात वैली पर कब्जा कर लिया। स्कूल्स तोड़ दिए गए, टीचर्स को धमकियाँ दी गई और ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन मलाला ने खामोश रहने से इनकार कर दिया। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसने BBC उर्दू के लिए एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, जिसमें उसने बताया कि तालिबान के राज में लड़कियों के लिए स्कूल जाना कितना मुश्किल हो गया है। उसके अल्फाज पूरे दुनिया और पूरे मुल्क में लोगों का दिल छू रहे थे। मलाला खुली आवाज़ में तालीम के हक़ में बोलने लगी और जब उसकी आवाज़ बुलंद हुई तो ख़तरा बढ़ गया। और फिर आया 9 अक्टूबर 2012 का दिन, जब मलाला स्कूल से घर जा रही थी। अचानक रोड के एक मोड़ पर कुछ नामालूम लोगों ने एक वैन रुकवाई। उनमें से एक ऊपर चढ़ा और उसने पूछा मलाला कौन है, और बिना इंतज़ार किए बंदूक उठाई और गोली चला दी। गोली सीधा मलाला के सर पे लगी और वो ज़ख्मी हो गई। ड्राइवर ने फ़ौरन वैन हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। मलाला को पहले मंगोरा लोकल हॉस्पिटल, फिर पेशावर और उसके बाद इंग्लैंड ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि उसका इलाज जल्द से जल्द हो सके। और फिर मुआवजा हुआ, मलाला जिंदा बच गई। दुनिया भर के लोगों ने मलाला के लिए दुआएं भेजनी शुरू करी। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और स्कूल में उसके लिए सपोर्ट दिखाया गया। वो वक्त था जब एक छोटी सी लड़की का नाम दुनिया के हर कोने में पहुंच गया। मलाला अब सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की तालीम और हिम्मत की आवाज़ बन गई। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद मलाला धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर्स ने कहा उसने मौत को हराया है, लेकिन असल जीत उसकी हिम्मत थी जो कभी कम नहीं हुई। इंग्लैंड में रिकवरी के दौरान मलाला का पहला सवाल यही था, मैं स्कूल दोबारा कब जाऊंगी। उसने अब फैसला किया कि अब वो अपने लिए नहीं बल्कि हर उस लड़की के लिए आवाज़ उठाएगी जिसे तालीम का हक़ नहीं मिलता। 2013 में यूनाइटेड नेशन ने उसे यूथ असेंबली में बुलाया, जहां उसने कहा एक बच्चा, एक टीचर, एक किताब और एक पेन दुनिया बदल सकते हैं। 2014 में मलाला ने नोबेल प्राइज़ जीता और बन गई दुनिया की सबसे छोटी नोबेल प्राइज़ विनर। और जब मलाला ने देखा कि दुनिया उसको सपोर्ट कर रही है, उसने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया कि हर लड़की को तालीम का हक़ मिले, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। मलाला की ज़िंदगी एक कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम है कि तालीम इंसान का हक़ है। उसने दुनिया को दिखाया कि बंदूक से ज़्यादा ताकत कलम और किताब में होती है। आज मलाला अपनी आवाज़ से उन लड़कियों के लिए बोलती है जो स्कूल नहीं जा सकती लेकिन स्कूल जाने के सपने ज़रूर देखती हैं। सवात की उस छोटी सी लड़की ने दुनिया को ये समझा दिया, हिम्मत और तालीम मिलकर अंधेरे में भी रोशनी फैला सकती। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब तक दुनिया के हर बच्चे को उसके स्कूल जाने का हक़ नहीं मिल जाता, मलाला का सफ़र जारी रहेगा। अगर आपको ये मलाला की कहानी पसंद आई तो इस पैगाम को आगे ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि तालीम सिर्फ एक हक़ नहीं बल्कि वो रोशनी है जो ज़िंदगियाँ बदल देती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बे के साथ। शुक्रिया।